डीएसपी अयूब पंडित का नाम नहीं लिया, जिनको मस्जिद के अंदर मार दिया गया था। राइफलमैन औरंगजेब का नाम नहीं लिया, जिसको ईद की रात को अगवा कर मार दिया गया था। नहीं लेंगे लोग, ये बाकी सब नाम ले रहे थे, सुन रहा था। दूसरी बात, जिन्होंने शिकायत दर्ज की आज ह्यूमन राइट कमीशन में, ये तो लगातार इस प्रकार की बातें करते हैं समाजवादी पार्टी वाले। आप भूल गए अमन भाई, 1998 के अंदर मुलायम सिंह यादव जी ने जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, कहा था भारत को गरीब मुसलमान, पाकिस्तान वर्ड यूज करो आप निकाल लीजिएगा पार्लियामेंट्री में, गरीब मुसलमान देश को 2000 करोड़ रुपए मुआवजा देना चाहिए। असल में ये सबके सब, इवन सैयद जमाई साहब ये अपने गाथा गा रहे हैं कि इनके कश्मीरी पंडित दोस्त हैं, यहाँ पर सीए के विरोध में खड़े हो जाते हैं। ये दोहरे चेहरे हैं। ये सबके सब सिर्फ एक बात के लिए कि हम किस प्रकार मुसलमानों की राजनीति करें, मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति करें, सब इसलिए, और उसके चलते हुए आतंकवाद का समर्थन करें, उस हद तक जाएं कि इसमें देश को बंटवारे की बात करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, देश को टुकड़े करने की बात करें, असम को भारत से अलग करने की बात करें, नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात करें। शाहीन बाग आंदोलन में आए थे, अपना दुख रखा, अपनी बात रखी। आप बताओ कितने कॉलोनियां आपने बसा दी, कश्मीरी पंडितों के लिए कितनी कॉलोनियां बसा दी। संसद में एक व्हाइट पेपर पेश कर दीजिए, आप संसद में एक व्हाइट पेपर पेश कर दीजिए ना कि कितने कश्मीरी पंडितों को आपने बसाया। कौन सा आपने रिड्रेसल कमीशन बना दिया, आपने कौन सा डिस्ट्रेस सेल बना के उनको पार्टी से निकाला, बताइए। छत्तीसगढ़ में 36 सिख मारे गए थे। अरे आंकड़ा दे दो, आंकड़ा दे दो, कितने कॉलोनी बसाई कश्मीरी पंडितों के लिए, मैं बताता हूँ, कितने कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी बसाई श्रीनगर में, इतना आंकड़ा दे दो। मैं जवाब दे दो। हमने माहौल खड़ा किया, माहौल ठीक किया, पत्थरबाजों को बंद किया है, वहां पर पत्थरबाजों के चलते झूठी बात है। 8 साल में माहौल खड़ा कर रहे हैं, 8 साल से माहौल खड़ा कर रहे हैं आप, माहौल खराब कर रहे हैं आप भी डरते थे। एक आंकड़ा नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल कश्मीरी पंडित को आपने बसाया है। जो आपने वादा खिलाफी उनके साथ किए साहब, ये बहुत बड़ा इंजस्टिस है। एक भी कश्मीरी पंडित को नहीं बसाया आपने, एक कॉलोनी नहीं, एक की जमीनें वापस नहीं की आपने। कश्मीरी पंडित भी जाएंगे, हमने वहां पे माहौल ठीक किया है, उस माहौल को ठीक करने, झूठ बोलते हैं साहब, कितना झूठ बोलते हैं आप। पिछले 2 साल अरे झूठ में पीएचडी कर रखा है क्या, झूठ बोलने में पीएचडी कर रखा है, क्यों कश्मीरी पंडित को धोखा दे रहे हैं आप। मैं तो कश्मीर में रहा हूँ, मैं कश्मीर में हाँ, मैंने तो बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी कर रखी है। अरे भाई मैंने बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी की है, मुझे पता है। आपने झूठ में पीएचडी किया है, कोई कश्मीरी पंडित को नहीं बसाया, किसी की जमीनें वापस नहीं हुई, जगह दोस्त है, एक भी कश्मीरी पंडित को नहीं बसाया। आपने झूठ क्यों बोलते हो, धोखा दे रहे हैं आप, धोखा नहीं दे रहे। अरे छोड़ो, जाके वहां महबूबा मुफ्ती से सांठ-गांठ कर लेते हैं आप लोग, इसको बांटने के लिए किसी महबूबा मुफ्ती से सांठ-गांठ कर लेते हैं, जगमोहन को भेज देते हैं। किसने भेजा था? जगमोहन को आपकी सरकार ने गवर्नर बना के भेजा था, उसके बाद 70 शोएब, अभी आपने बोला झूठ की पीएचडी, अब आपने झूठ बोला अभी जगमोहन को किसने गवर्नर बनाया था, किसने बनाया था, कब बनाया था? राजीव गांधी ने। नहीं, इंदिरा गांधी ने। वीपी दूसरा टर्म, सुनिए, पहले इंदिरा गांधी ने, फिर राजीव गांधी, हाँ था, दूसरे टर्म में फिर राजीव सरकार में रहे। नहीं, सुनिए, नहीं, अडवाणी जी और वाजपेयी जी बीजेपी समर्थन कर रही थी। भैया 1 मिनट, पहले तो आपको पता ही नहीं है, फिर ना मूवी देखी, कुछ नहीं पता है। वीपी सिंह ने बनाया था भाई नहीं, पहले इंदिरा गांधी ने बनाया, फिर राजीव गांधी सरकार के दौरान वो रहे, और उसके बाद अच्छा कब बने थे? जगमोहन को वीपी सिंह ने बनाया था। क्या तारीख थी? बीजेपी उसको समर्थन कर रही थी पार्टी को, और इंदिरा गांधी ने और ये राजीव गांधी ने संसद का घेराव किया था कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के बाद, ये था केस। ठीक है। और जगमोहन के जाते ही 70 आतंकवादियों को जेल से छोड़ दिया गया, और इन्हीं आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों की हत्या की। इसलिए बीजेपी जिम्मेदार है कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का। इतिहास पढ़ के देखिए साहब, ये व्हाट्सएप करने से, ये आईटी सेल से इतिहास नहीं बदल जाता। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक मिनट शोएब, डेट बताइए कब नियुक्ति हुई थी जगमोहन जी की। मैं बताऊंगा, आज आपकी हिस्ट्री क्लास लेता हूं मैं अब आपकी। अरे भाई 10 जनवरी को ही चले गए थे वो। नहीं, अब नहीं, नियुक्ति कब हुई थी?
और कब नियुक्ति हुई थी? पहला टर्म इंदिरा गांधी के जमाने, जब ये एक्सोडस हुआ, नरसंहार हुआ, तब उनकी नियुक्ति कब हुई थी? पढ़ा करिए ना फिर। 10 जनवरी को हुई थी। 19 जनवरी, फिर नहीं पता, 19 जनवरी को नियुक्ति हुई थी। 19 जिस दिन, आप सुनिए, पढ़ लीजिए आप थोड़ा। अब मैं बता रहा हूं, चेक कर लीजिए, दावे के साथ कह रहा हूं, सुन लीजिए। झूठ आप बोलते अच्छा, झूठ शोएब जमाई, आप नेशनल मीडिया पर अपनी पोल खुलवा रहे हैं। अभी सुनिए, इस वक्त हम देख रहे हैं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, 19 जनवरी जिस दिन एक्सोडस हुआ, उसी दिन उनकी नियुक्ति हुई। नंबर 1। हाँ, और 21 तारीख तक, 21 तारीख को श्रीनगर आए थे। जगमोहन 10 जनवरी को, चलिए 10 जनवरी को चले गए थे जगमोहन, और 19 तारीख से शुरू हुआ था एक्सोडस। तो 10 तारीख के जाने के बाद 16 तारीख को जो है, 16 तारीख को 69 मिलिटेंट्स को छोड़ा गया जेल से, उनको रिलीज किया गया। और उसके बाद ये एक्सोडस शुरू हुआ। शोएब, आप बाद में माफी मांगेंगे, कोई बात नहीं, पता होता कभी कभी, कोई बुराई नहीं है इसमें, नहीं पता होता, कोई बुराई नहीं है। 19 जनवरी को, अच्छा 1 मिनट, अच्छा चलिए 19 जनवरी, अच्छा चलिए 19 जनवरी, अच्छा ठीक है। डॉक्टर रिजवान अहमद, आप बता दीजिए अगर आप अपनी भद पिटवा रहे। हाँ जी, 19 तारीख को जगमोहन जी जम्मू पहुंचे थे जी। 19 तारीख की रात को जम्मू के सर्किट हाउस रहे थे, और 21 तारीख को श्रीनगर को उन्होंने कार्यभार संभाला था कश्मीर में। अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी ठीक कर लो, भुने हुए बैगन। नहीं पता उनको, ऐसा कोई नहीं है, नहीं पता उनको। एएस दौलत की किताब है, रॉ के अधिकारी हैं एएस दौलत, उनकी किताब उठा के पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या सच है क्या गलत है। चलिए, अब भारत सरकार के अधिकारी आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह, उसके बाद आदिल। आरपी सिंह, मुझे सीधी एक बात इनको याद दिलानी, इनको इतिहास का पन्ना याद दिला दो। अरे सुनो एक मिनट से जुमाई, 14 सितंबर 1979 टिक्का लाल टप्पू की हत्या की गई। टिक्का लाल टप्पू की हत्या की गई, जबकि फारूक अब्दुल्ला वहां मुख्यमंत्री थे, और वहां से शुरू हुआ हत्याओं का सिलसिला। परंतु हत्याओं का सिलसिला तब शुरू हुआ नमाज के बाद, जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिदों से ऐलान 1988 से शुरू हुआ, 1986 में हुआ, उस वक्त सेंटर में आपकी सरकार थी, वहां पर उस वक्त सेंटर में आपकी सरकार थी, बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार चल रही थी। क्यों नहीं आपने इस्तीफा दे दिया? क्यों नहीं आपने सरकार गिरा दी उस वक्त? बताइए। वहां तो राजीव गांधी ने संसद का घेराव किया था। 1990 में राजीव गांधी ने विपक्ष में रहते हुए शोएब, ये डिबेट जो है, ये डिबेट रिकॉर्ड में है, ये डिबेट रिकॉर्ड में है। 19 जनवरी 1990 को, अब सुनिए एक मिनट, ऑडियो बंद है। 19 जनवरी 1990 को पलायन दिवस के तौर पर कश्मीरी पंडित बनाते हैं, और जगमोहन जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में कश्मीर के गवर्नर के तौर पर 19 जनवरी 1990 को ही चार्ज लिया था। और 19 जनवरी 1990 की रात वो घाटी में नहीं, जम्मू में थे, और 21 जनवरी को वो घाटी में आए थे। उन्होंने जो चार्ज लिया था गवर्नर के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल का, वो 19 जनवरी 1990 को लिया था। शोएब, नहीं पता होता तो पूछ लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। खैर छोड़ दिए, मैं आपको एम्बैरेस नहीं करना चाह रहा, आपको नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब मैं आदिल भाई आपके पास। अरे झूठ, वो फैक्ट है, चलिए छोड़िए, एकदम झूठ। बस हो गया, आगे मत बोलिए, आप एकदम झूठ है। बाद में शर्मिंदा होंगे, मत बोलिए अभी, छोड़ दीजिए। आदिल, एएस दौलत की किताब पढ़िए, आदिल, सेना के पूर्व रॉ अधिकारी, चलिए बंद करिए, बस हो गया। और फेक न्यूज और फेक न्यूज ही। आदिल जी, अब आप बोलिए, क्योंकि हाँ बोलिए, एक और आने वाली है अभी, पता लगा केरल फाइल्स भी, फिर मोपला फाइल भी, तो नफरती फिल्म बिना देखे तो ऐसे बहुत सारे आने वाली है ना आदिल भाई। जी सुनिए, देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना, यहाँ की शुएब भाई को कह रहे हैं कि कब आए थे, क्या आए थे। 19 जनवरी को वो आए थे, 1990 को आए थे, लेकिन वो एक प्लान के तहत आए थे, और एक पूरा प्रिपेयर्ड प्लान किया गया। ही वाज इन जम्मू एट दैट टाइम। एक प्लान के तहत यहाँ से बस में भर भर के कश्मीरी पंडितों को जम्मू की तरफ लिया गया, और उनको कहा गया कि आपको